दरभंगा जिला अंतर्गत 19 करोड़ से भी अधिक की लागत से उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम के मौके पर समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आड़ा और दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन और अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अवसर पर हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा से बात की, तो उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला के सभी यूएलबी मिलकर के लगभग 19 करोड़ 5 लाख की सौगात दरभंगा जिला को दी गई है। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो नगर विकास आवास है, जिसमें 19 करोड़ से भी अधिक की लागत से दरभंगा जिला क्षेत्र अंतर्गत कई शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। हम आपको जानकारी दे दें कि उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के तहत कई दर्जन उद्घाटन किए गए बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा, जिसमें पीसीसी सड़क निर्माण कार्य से लेकर नाला निर्माण, शौचालय निर्माण, अन्य कई निर्माण शामिल हैं। और साथ ही साथ अभी तुरंत कुछ देर पहले यहाँ के लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर रहे हैं अपने डॉक्टर मोहन मिश्रा जी, पद्म श्री से उनको नवाजा गया था भारत सरकार के द्वारा और कालाजार पर उन्होंने बहुत काम किया था। वो चिकित्सा जगत में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर थे और मुझे प्रसन्नता है कि आज उनके नाम पर एक सड़क का भी नामकरण किया गया और विभाग प्रतिबद्ध है उस सड़क को नए मानक के हिसाब से लगभग 2.5 करोड़ की लागत से उस सड़क को भी हम बनाएंगे। तो ये सारा काम आज सौगात के तौर पर दरभंगा जिला को दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। चिराग पासवान ने बिहार चुनाव पर दरभंगा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बिहार चुनाव के बाद एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार में बनने जा रही है, ऐसी दावेदारी की है। वहीं चिराग पासवान ने पाकिस्तान पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आतंकियों को संरक्षण देकर दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने का काम कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दरभंगा आए हुए थे एक निजी कार्यक्रम में। इस अवसर पर जब पत्रकारों ने बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान से बात की, तो उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बड़ी दावेदारी करते हुए कहा एक मजबूत एनडीए की सरकार है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिनकी सोच एक विकास की सोच है। वहीं चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद परिणाम के बाद एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है, यह पूरा विश्वास है। फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के नेतृत्व बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार करेगी। वहीं चिराग पासवान ने पाकिस्तान पर बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देकर दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है। चिराग पासवान ने तमाम बातों पर और क्या कुछ कहा, हम आपको सुना रहे हैं। एक मजबूत एनडीए की सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे होंगे, जिसकी सोच एक विकास की सोच मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद परिणामों के बाद एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है, ये पूरा विश्वास है मुझे। और में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का नेतृत्व बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार करेगी। दरभंगा शहर के बंगाली टोला लहरियासराय अवस्थित शर्मा डायग्नोस्टिक से लेकर बिजली ऑफिस तक के रोड का नामकरण राष्ट्रीय धरोहर पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र पथ हुआ। 19 मई को डॉक्टर मोहन मिश्रा की जयंती सह रोड नामांकन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोमवार को डॉक्टर मोहन मिश्रा के नाम से नामकरण किया गया है, जिस रोड को अब डॉक्टर मोहन मिश्रा रोड के नाम से लोग जानेंगे। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर नगर आवास विभाग बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी
ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, इसके अलावा अन्य कई नागरिक, जनप्रतिनिधि और स्थानीय निवासी की उपस्थिति बनी रही। आयोजन पूर्ण गरिमा के साथ संपन्न हुआ। मौके पर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा डॉक्टर मिश्रा की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। मौके पर डॉक्टर मिश्रा के बेटे डॉक्टर उत्कट मिश्र ने इस नामांकन के लिए जदयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के संग विभिन्न जनप्रतिनिधि पदाधिकारी को धन्यवाद प्रेषित किया। गर्व महसूस किया कैसे मानव के नाम पर इस वार्ड में अगर होता है, ये गर्व की बात है। और मैंने वो शासन दिया और ये विषय रखा गया नगर निगम में, सौभाग्य की बात है। दूसरी बात, जो अंबिका कुमारी पार्षद बनकर आई, जिसके टाइम में ये प्रस्ताव पारित हो गया और आज इनके नाम पर ये पद का निर्माण हो रहा है। नमो नमः। डॉक्टर मिश्रा साहब के हम आई अर्घ सा आई फूल सा हिनका आई अपन जे छे शुभकामना हुनका प्रति हम जे छे श्रद्धा अर्पित करै छी। नगर निगम हित से हो रहा है, तो ये मेरे सौभाग्य की बात है कि हम दोनों ने अपनी प्रायोरिटी निभाई और जो भी दायित्व मिलेगा उसको बखूबी निभाएंगे। और ये मिथिला वासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है कि ये सौभाग्य का मौका हम दोनों को प्रायोरिटी मिल हम लोग के जरिए हो रहा है, हम लोग के शहर से हो रहा है, तो ये गौरव की बात है। जयंती भी है और रोड का नामांकन भी किया जा रहा है। देखिए, मिथिला के विभूति थे हमारे पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र जी, और इनका जो कृत था वो संपूर्ण संसार में, देश तो छोड़ दीजिए, विदेश में भी इनके कृत का चर्चा हुआ करता था और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। मिथिला के लिए तो जब इनका मृत्यु हुआ था उस समय में एक दिन पहले बातचीत मेरी हुई इनसे, तो मिथिला में यह भरपाई बहुत आगे दिनों तक दिख नहीं रहा है। डॉक्टर साहब का भरपाई आज जयंती में श्रद्धांजलि देने आए थे और इनके नाम से नामांकन, सड़क का भी नामांकन होने जा रहा है और संपूर्ण मिथिला के जितने शिक्षाविद और बुद्धिजीवी इस कार्यक्रम में आए हैं और निश्चित रूप से आज के दिन इनको हम हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मिथिला विभूति और देश स्तर पर अपन ख्याति प्राप्त करे वाला महान चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर मोहन मिश्र का आए जयंती है। अवसर पर आज एक सड़क के नाम डॉक्टर मोहन मिश्र सब उनका नामाकरण किया जेते। डॉक्टर मोहन मिश्रा सर को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ, मैं नमन करती हूँ और आज उनका सड़क का नामकरण होने वाला, उसके लिए मैं उनके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। डॉक्टर मोहन मिश्रा सर जो है समाज सेवी के साथ साथ अच्छे डॉक्टर भी हुआ करते थे। इतिहास में हमारे आने वाले पीढ़ी को भी समझ में आएगा कि समाज में अपना एक अस्तित्व बनाने पर सड़क और भी बहुत सारी चीज़ों का नाम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को समाज से जुड़े रहना होगा, समाज की भलाई के लिए सोचना होगा। आज नाम पर नगर निगम के द्वारा और नगर विकास माननीय मंत्री श्री जीवेश मिश्रा जी के द्वारा आज इस सड़क का नामकरण हुआ है। हम लोग को शहर के होने के नाते इस बात का खुशी है। हम माननीय मंत्री जी को और नगर निगम को इसके लिए विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम में आज शहर के बहुत सारे जाने माने चिकित्सक भी हैं। हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में धर्मशीला गुप्ता जी माननीय राज्यसभा सदस्य हैं और बहुत सारे यहाँ के गणमान्य लोग उपस्थित हैं। खुशी की बात है, डॉक्टर मोहन मिश्रा जी ने अपने पूरे जीवन में मरीजों के लिए काम किए और ख़ास करके ये सभी लोग जानते हैं, देश दुनिया जानती है कि उन्होंने कालाजार पर बहुत सारा शोध किया
और उसके लिए दवा का भी उन्होंने इजाद किया था। लोगों का डिमांड था और कहीं न कहीं आदरणीय डॉक्टर मोहन मिश्रा जी, पद्म श्री मोहन मिश्रा जी के नाम से यहाँ के स्थानीय लोगों का भी ये डिमांड था कि उनके नाम पर इस सड़क का नाम हो। उनका आवास रहा है, क्लिनिक रहा है, बरसों तक यहाँ से उन्होंने लोगों की सेवा की है, दरभंगा के लोगों का सेवा किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर के रूप में स्थापित रहे, दरभंगा के गौरव रहे हैं। इस नाते आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनके नाम पर इस सड़क का नामकरण किया गया है। समाहरणालय व स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जीवेश कुमार मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दरभंगा जिला अंतर्गत नगर निकाय की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक से पूर्व समाहरणालय परिसर से रिमोट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं एवं शिलान्यास उद्घाटन किया गया। नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री शहरी पक्की नाली गली योजना, स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट, स्मार्ट सम्राट अशोक भवन, प्रशासनिक भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी मुख्यमंत्री हर घर नल का जल निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली, होल्डिंग टैक्स आदि बिंदुओं के संबंध में मंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना में समय पूर्ण होने के बाद भी काम पूर्ण नहीं हुआ है। वहीं मंत्री ने संबंधित पदाधिकारी को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। इस मौके पर मंत्री मदन सहनी, मंत्री हरि सहनी, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, विधायक क्योटी मुरारी मोहन झा, विधायक अलीनगर मिश्रीलाल यादव, महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन, जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, सत्येंद्र प्रसाद, उप निदेशक, मुख्य पार्षद, पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। दरभंगा जिला के लहरियासराय स्थित परिसदन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद सोमवार को दरभंगा पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर विषय कॉलेज कार्य प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें बोलते हुए पत्रकारों को जानकारी दी कि बिहार के सभी जिलों में एक दिन एक ही समय में हम लोगों ने प्रेस वार्ता करने का निर्णय लिया। कहा, जिन मुद्दों पर हम बात रख रहे हैं यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिहार में शिक्षा की सुधार को लेकर आमरण अनशन हमारी पार्टी करती थी और जो हम लोगों का 25 सूत्री मांग है वह आज के डेट में बिहार सरकार ने मांग को अक्षतः स्वीकार कर लिया है। और एक उन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको जन जन तक पहुंचाना है और वह है परिसीमन का मुद्दा। अन्य कई महत्वपूर्ण बात भी रखी गई। वहीं दूसरे सदस्यों ने भी प्रेस वार्ता में अपनी बातों को रखा। से कम मिनिमम 60 लोकसभा की सीट होनी चाहिए। अगर परिसीमन होता है या 60 लोकसभा का सीट बनेगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि परिसीमन हो और जो हमारा हक है वो मिले, इससे कि बिहार का विकास हो सके। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से आप सभी यहाँ उपस्थित हुए इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। साथ ही आप हम सभी जो आज बैठे हैं इस प्रेस वार्ता में, उसमें सिर्फ मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे साथ या हमारे राज्य के साथ या जो भी हिंदी बेल्ट के प्रदेश हैं उनके साथ जो हकमारी हो रहा है उसमें सुधार के, जैसे परसीमन सुधार अगर होती है तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट और तेजी से होगा। और मैं पार्टी का प्रधान महासचिव हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूँ, क्योंकि प्रधान महासचिव ठीक है टीवी पे आप लोग देखते हैं, लेकिन मेरी भूमिका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज हमारी पार्टी बिहार के सभी जिलों में 38 जिलों में एक दिन लगभग एक समय में हम लोग प्रेस वार्ता करने का जो है निर्णय लिया है। मैं अभी 11 बजे मधुबनी में प्रेस वार्ता किया और 2 बजे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज दरभंगा में भी प्रेस वार्ता करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मिथिलावादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए अपनी रणनीति तेज कर दी है। इसी क्रम में आज होटल जायका दरभंगा में एक महत्वपूर्ण विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति रही। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष गोपाल चौधरी ने की, जबकि कार्यक्रम का नेतृत्व मिथिलावादी नेता विद्या भूषण राय के नेतृत्व में की गई। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज भी मंच पर मौजूद रहे। बैठक में
कई विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। विचार विमर्श के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि मिथिलावादी पार्टी मिथिला क्षेत्र के जन समस्याओं, पिछड़ेपन और उपेक्षा के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए जनता के बीच एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सागर नवेदिया, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार, प्रदेश सचिव रजनीश प्रियदर्शी, आदित्य मंडल, धीरज कुमार झा, सुधीर शर्मा, रणधीर यादव, संतोष साहू सहित सैकड़ों विधानसभा स्तरीय कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। आगामी जो हम लोग के बीच विधानसभा चुनाव होने जा रहा है बिहार में, उसी के तत्वाधान में हम लोग विधानसभा स्तरीय बैठक किए हैं और हमारे दरभंगा की जो 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा से जो हमारी कमेटी बनी है, अभी 5 सदस्यीय कमेटी बनी है। 5 सदस्यीय तमाम हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो कर्मठ नेतृत्व हैं, सभी का आज यहाँ पे आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन के तहत हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं पूरे बिहार में जो भी नेतृत्व कर रहे हैं, जो भी विपक्ष के दल में है। ऐसे इससे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि चुनाव नौजवान लड़ते हैं, और जब नौजवानों के अंदर आज भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, शिक्षा का अभाव हो, तो निश्चित रूप से ये बिहार अब बदलने के लिए जा रहा है। और इस बदलाव में आज जहां पे आज पूरे बिहार में आप देखिए कि नशा का, जहां पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, उसी बिहार में आज घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है। चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, उन तमाम नौजवान जो शिक्षा से आज विमुख होके नशा के तरफ लिप्त हो रहे हैं, इस बिहार को बदलना है और नौजवान इस बिहार को बदलने के लिए आगे आ रहे हैं। जिनको रोजगार चाहिए, जिनको हाथों में रोजगार चाहिए, जो पलायन का दंश झेल रहे हैं, जो 18 साल 22 साल के होते हैं और दिल्ली मुंबई चले जाते हैं, हम उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सकारात्मक माहौल में हमारे जो 18 से 30 वर्ष के जो भी प्रतिनिधि चुन के आए हैं या आने वाले समय में वोट करेंगे या आने वाले समय में मिथिलावादी पार्टी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ रहे हैं, वो सब एकजुट होकर इन तमाम जो भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इन सब को हराने का काम करेंगे। सभा स्तरीय बैठक है। हर विधानसभा दरभंगा के 10 विधानसभा से जो हमारा कमेटी है, हर विधानसभा का 7 सदस्यीय कमेटी, उनका बैठक है। और आगे हम विधानसभा में किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे, उस एजेंडे को हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ साझा कर रहे हैं। और आपके माध्यम से भी हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले समय में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, मिथिलावादी पार्टी हर एक विधानसभा दरभंगा के 10 विधानसभा पर मजबूती से लड़ने का काम करेगी और चुनाव जीतने का काम करेगी। 11 मई को हिमाचल प्रदेश शिमला पुलिस के द्वारा बिशनपुर थाना एवं दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना के सहयोग से ग्राम मुस्तफापुर और हॉस्पिटल रोड बेता में छापेमारी की गई थी, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और करीब 4,10,000 रुपए सोने के जेवर का सामान बरामद किया गया था। कुछ दिनों के बाद यह अफवाह फैलाई गई कि हॉस्पिटल रोड बेता में हथियार बम की बरामदगी की गई है। यह अफवाह का सत्यापन और जांच के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा, नगर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के द्वारा जांच के क्रम में जहां से हथियार बम होने की अफवाह फैलाई गई थी, उस स्थल का भौतिक निरीक्षण करते हुए मकान मालिक और डॉक्टर और अन्य साक्षियों का बयान लिया गया, जिसमें हथियार या बम की बरामदगी नहीं बताई गई। इस अफवाह को झूठ और भ्रमित करने वाला बताया गया। इस घटना के संबंध में हमारे संवाददाता ने दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी से बात की। क्या कुछ बताया इन्होंने तमाम मामलों के बारे में, हम आपको सुना रहे हैं। वो टीम आके यहाँ रेड करके उनको पकड़ के लेके गया था, तो उसका सूचना लोकल थानाध्यक्ष को दिया गया था, बट इन्होंने जानकारी नहीं दिया था। उसके क्रम में क्या हुआ कि जो मीडिया में कुछ अफवाह चल गया कि कार्बाइन मिला है और कुछ अन्य हथियार था उसमें, इनको इस टाइप का सूचना मिला। उसी के क्रम में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं वो सूचना सही है गलत है। तो अभी जो पूछताछ क्रम में पता चला कि नहीं, ये लोग चोर थे, हम जो वहाँ शिमला में चोरी करके यहाँ आके रुके हुए थे। तो हिमाचल टीम ने अलग अलग जगह से रेड करके अलग अलग आदमी को पकड़ा है और उसमें पूछताछ क्रम में कुछ सोना बरामद हुआ और नगद भी बरामद हुआ है। और उसी का जांच कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ लैप्सेस से कहाँ कमी आया था, क्या सूचना था, हम लोग यही जांच कर रहे हैं। अभी
जिला पदाधिकारी के द्वारा एफआरएस बेहतर कार्य करने के लिए प्रभा रानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हायाघाट, रूमा कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बहादुरपुर, अर्चना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जाले, विपुल कुमार प्रखंड समन्वयक हायाघाट, निकिता सिंह प्रखंड समन्वयक बहादुरपुर, इजाज नसरी प्रखंड समन्वयक जाले का बिहार में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए सराहना की गई। यह तकनीक और मानव प्रयासों का एक आदर्श संवेदन है जो समाज के कमजोर वर्गों और योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद कर रहा है। पोषक ट्रैकर कार्यक्रम के अंतर्गत चेहरा पहचान प्रणाली के प्रभावी उपयोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हायाघाट, बहादुरपुर और जाले प्रखंड की महिला पर्यवेक्षिकाओं, प्रखंड समन्वयकों और कार्यपालक सहायकों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह जिला प्रोग्राम कार्यालय दरभंगा में आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सेविकाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त परियोजना स्तर पर कार्यालय कर्मियों को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सम्मानित किया गया। पोषण ट्रैकर में एफआरएस का उपयोग लाभार्थियों की पहचान को सुनिश्चित करने और टेक होम राशन वितरण में पारदर्शिता लाने में क्रांतिकारी साबित हो रहा है। यह तकनीक लाभार्थियों के डेटा को सटीक रूप से रिकॉर्ड करती है, जिससे डुप्लीकेशन और अनियमितताओं की संभावना समाप्त होती है। एफआरएस के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पोषण योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचे, जिससे योजनाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। यह प्रणाली न केवल समय की बचत करती है, बल्कि संसाधनों का दुरुपयोग रोककर सरकारी योजनाओं में विश्वास को और मजबूत करती है। इस अवसर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने कहा, एफआरएस के सफल कार्यान्वयन में इन कर्मियों की मेहनत और समर्पण सराहनीय है। उनकी निष्ठा न केवल पोषण ट्रैकर को प्रभावी बनाया, बल्कि लाभार्थियों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा दिया। हायाघाट, बहादुरपुर और जाले प्रखंडों की सम्मानित सेविकाएं, महिला पर्यवेक्षिकाओं, प्रखंड समन्वयकों और कार्यपालक सहायकों ने इस सम्मान को अपनी जिम्मेदारी और सशक्त करने का प्रेरणा स्रोत बनाया। यह पहल न केवल उनके कार्य को मान्यता देती है, बल्कि अन्य कर्मियों को भी तकनीकी नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभुकों को टीएचआर समय पे नहीं मिलता है या लाभुकों को नहीं दिया जाता है, इससे मुक्त हो जाएगा हमारा डिपार्टमेंट और हम लोग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग टीएचआर वितरण कर पाएंगे। इसी दिशा में अभी हमारी हायाघाट की 25 सेविकाओं को, 6 महिला परिचिका को, हमारे जो बीसी होते हैं प्रखंड समन्वयक टेक्निकल टीम है, उन्होंने रात भर जग के उनको साथ दिया है। जहाँ भी टेक्निकल इश्यू आ जाए, वो 12 बजे रात को ये नहीं समझे कि 12 बजे रात है, मैं सरकारी कर्मी हूँ, वो सबों का सॉल्यूशन देते गए हैं, तभी हम लोग आज इस नतीजे पे पहुंच पाए। और इसमें सबसे अहम योगदान हमारी हायाघाट सीडीपीओ मैडम है, जिनके निर्देशन में और इनके अनवरत प्रयास से पर डे उन्होंने रिव्यू किया है अपनी टीम का। 7 बजे से ऑफिस आवर के बाद 7 से 12 बजे तक उन्होंने वीसी किया है और इस काम को अंजाम दिया है। और इसी को हम लोग परिणाम स्वरूप जिला पदाधिकारी महोदय का आदेश था कि जो हमारे अच्छे वर्कर हैं, हमारे अच्छे टीम लीडर हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। इसी दिशा में आज हम लोग ये वितरण कार्यक्रम कर। सुबह सुबह एक निजी अस्पताल से एक चोर को अस्पताल के कर्मियों के द्वारा पकड़ा गया, जिस पर 4200 रुपए चोरी का आरोप लगा है, जिसके बाद उसे सड़क किनारे पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर दी गई। बेहता थाना क्षेत्र के अललपट्टे स्थित अस्पताल के कर्मी का आरोप है कि वो चोर की नीयत से नर्सिंग होम में घुसा था। नर्सिंग होम के कंपाउंडर ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच चुका था, लेकिन इसकी हरकत देख संदेह हुआ तो इसे पकड़ लिया गया। वहीं अस्पताल से 4200 रुपए गायब है, जो नहीं मिल रहे हैं। वहीं पकड़े गए चोर ने कहा कि चोरी करने नहीं, बल्कि वॉशरूम का प्रयोग करने के लिए वह नर्सिंग होम आया था और बाहर अपनी साइकिल लगाई थी। साथ में कुछ और युवक साथी थे जो कि फरार हो गए। 5 बजे बंदा प्रवेश किया अंदर। 5 बजे बंदा प्रवेश किया अंदर, समझे। उसके बाद ही ढूंढ रहा है, 4-5 मिनट तक ढूंढा है, उसको नहीं मिला। तभी हमको झुक के देखा था, हमको बोला, हम बोले इधर आओ, तो क्या काम करने आए? बोला पानी पीने। वो शक हो गया, ऐसा मतलब यही पैसा दे गया होगा। तो हम भैया को कॉल किए, तो भैया हम बोले फोटो भेज रहे हैं। फोटो देखिए तो पहचान कर बोला, पकड़ के रखिए। क्या लिया आपके यहाँ से? आज तो कुछ लिया ही नहीं। आज ही पूरा कपड़ा अपना तलाश किया है, सारा चीज तलाश करने तो मिला ही नहीं, कुछ तो लेगा क्या? पैसा भी तलाश रहा है। हाँ, पैसा तलाश किया है, इसके बाद इसको नहीं मिला तब। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या करने आए थे? बाथरूम कर दो, धो रहे थे पानी ये कर रहे थे, उतर पकड़ा जी हैं। अंदर क्या कर रहे थे?
बाथरूम करने गए थे, देख रहे हैं तो नहीं मिला बाथरूम, तब नीचे उतरे हैं, गोड़ हाथ धोए तब आए। तो रात में दूसरे की रात में थोड़ी गए थे, सुबह में। अंदर क्यों गए? अंदर 3 बजे सुबह में कहाँ गए? वहाँ क्यों गए? अपना घर में से वहाँ कैसे चले गए घर से? बाथरूम लगा हुआ था तो साइकिल लगा दिया तब गए।